नमस्कार साथियों, आज की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। 20 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जून में आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अब हमें कुछ चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, पहली बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको किस तरीके से तैयारी करनी है। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी टाइम के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी है, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हमें एग्ज़ाम के दौरान ध्यान रखनी होती है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और एंड तक आपको ज़रूर देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्टूडेंट्स जो पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं तो सारी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं, उनको ध्यान से डबल चेक करने के बाद ही सबमिट करें। यहाँ तक कि जो स्पेलिंग्स आप लिख रहे हैं अपने नाम की, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर जो भी स्पेलिंग्स आप लिख रहे हैं, उनको भी डबल चेक करना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे स्टूडेंट्स के बारे में, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं। पेपर के अंदर आपके दो तरीके के पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब से रिलेटेड 10 यूनिट्स होती है, जिससे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर। अब बात करते हैं पेपर 2 क्या है। पेपर 2 आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, जिसमें 10 यूनिट्स होती है और उन 10 यूनिट से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस दौरान कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे कि आपको सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उनको ध्यान से देखना है, उनको पढ़ना है कि आपको कैसे सबमिट करना है क्वेश्चन, आगे की ओर कैसे जाना है। अगर वापस किसी क्वेश्चन पर रिपीट जाना है, रिव्यू करना है उसको, तो आपको क्या करना होगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को आपको मिलते हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर चले जाते हैं, आप अपनी डेस्क पर जाकर बैठते हैं, तो उस कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना। पेपर होता है हमारा, ये 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कॉम्प्रीहेंशन यानी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में। उसमें हमें पैराग्राफ भी पढ़ना होता है और उसका आंसर भी ढूंढना होता है। दूसरी सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करने में। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आप बार बार सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन लेकिन आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी आंसर जो अज्यूम कर रहे हो आप, उसको मार्क करके रिव्यू के लिए उसको डाल के आगे बढ़ना है। इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, उनको एक बार रिव्यू के लिए डाल दीजिए, फिर आप आगे बढ़ जाइए। इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स फ्लो में होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता और वो लगातार बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, उसी में उनका 10 मिनट चला जाता है और बाकी के 10 क्वेश्चन वो उनके छूट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करना है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को स्किप कर देना, कोई भी आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। हम बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमें किस तरीके से इन लास्ट डेज में, जो हमारा 1-1.5 महीना रहा है, इसमें हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको वो यूनिट्स जो आपको ईजी लगती है, जो आपने पहले से पढ़ी हुई है या फिर
ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आपको छोटे लग रहे हैं उनको ढूंढ करके, सिलेबस पूरा आपके सामने है, उनको ढूंढना है और उन यूनिट्स को पहले कवर करना है जो आपको ईजी लगती है, जो आपने पहले पढ़ी हुई है, आपकी उन पर अच्छी कमांड है, उन यूनिट्स को आप पहले कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो यूनिट्स आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, जिसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है या फिर आपको उनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, इन यूनिट्स को आप उसके बाद में कीजिए। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। अगर किसी यूनिट में या किसी टॉपिक में आपको दिक्कत लगती है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी लाइव क्लासेस में जा कर के भी देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में आपकी कुछ यूनिट्स मैंने करवा रखी है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया है, तो आप कमेंट सेशन में आकर के मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो भी आपने यूनिट्स प्रिपेयर करी है, उनको रिव्यू कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स पर भी अपनी कमांड रखिए। उन क्वेश्चन को सॉल्व भी आपको करना है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, दोनों आपको सॉल्व करने हैं। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे 2 घंटे अगर पेपर 1 पढ़ना है तो 2 घंटे मुझे पेपर 2 पढ़ना है। इस तरीके से आपको दोनों को बराबर टाइम देना है, एक को ज़्यादा एक को कम, इस तरीके से टाइम नहीं देना होता है। दोनों को बराबर टाइम दीजिए। दोनों ही पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो आपका स्कोर बनेगा वो दोनों को ऐड करने के बाद ही बनेगा, तो इसीलिए आपके लिए दोनों ज़रूरी होती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, उन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो, भूलना नहीं है। अगर आप 1 घंटे से पढ़ रहे हैं तो बीच में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी टेबल को फिक्स कर लीजिए कि अब कुछ दिन मुझे रोज़ यहाँ पर इतनी देर पढ़ाई करनी है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारी प्लानिंग को, हमारी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिए टाइम टेबल प्रिपेयर करना है कि मुझे कितनी देर कौन सा पेपर, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और मुझे प्रीवियस ईयर पेपर कितनी देर में सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे उसको किस तरीके से सॉल्व करना है एग्ज़ाम हॉल में। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करनी होती है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कर सकते हो और जल्दी से जल्दी अपना पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेशन में आकर के कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैं आपकी हेल्प करूँगी उन चीज़ों को ईज़ी गोइंग बनाने में और आपको समझा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जितना हमने पढ़ा है उतना कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मुझे आता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकता हूँ और मैं क्वालिफाई भी कर सकता हूँ। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पर रखना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा अब एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे पीएचडी के लिए। अब आपका जो भी स्कोर रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में, उसी के बेसिस पर आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। इसलिए ये एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी हो गया है देना। तो जितने भी स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन अब बंद हो गए हैं। अब जो भी आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का स्कोर रहेगा, उसी के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, अपना माइंड सेटअप कर लीजिए और एकदम आराम से, इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भूलना नहीं है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। और हमारा नया इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट हो गया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टाइम टाइम पर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, उन्हें देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।